हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मैं राजेंद्र चौहान पूना से हूँ। मैं सोलपीस ग्रुप से जुड़ा 2 साल हो गए मुझे। मैं रूपाली माँ के साथ तीर्थ यात्रा गया था, तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने रूपाली माँ को सर्वप्रथम पुणे रेलवे स्टेशन में देखा तो मेरा दिल प्रसन्न हो गया कि स्वयं राधा माँ सामने आई है, ऐसा मुझे फील हुआ। मेरा अहोभाग्य कि मुझे ये तीर्थ यात्रा का मौका मिला और सिर्फ रूपाली माँ के कारण ही मिला। रूपाली माँ के कारण ही मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर सका। रूपाली माँ के साथ में हम बैजनाथ गए। तभी मैंने लाइव देखा कि पैरानॉर्मल केस माँ ने कितने सॉफ्टली हैंडल किया है। ये पहली बार देखा मैंने। बैजनाथ में माँ ने पूरा क्लींजिंग किया और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की। वैसे ही वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ये सब तीर्थ स्थान भी किए। मेरा माँ ने मुझे गोलोक के दर्शन कराए। तब मैंने फीलिंग की, गोल्डन एनर्जी मेरे सामने आई। वाइट और गोल्डन एनर्जी मैंने फील किया और पूरा बॉडी वाइब्रेट हुआ मेरा। ये मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस था ट्रिप का। और रूपाली माँ के साथ में हमने गाना गाया, डांस किया, बहुत एंजॉय किया। ये 8 दिन कैसे बीत गए वो पता भी नहीं चला। रूपाली माँ ने मेरा भी केस किया और मुझे रीज़न बताया। रूपाली माँ के बारे में जितना बात बताए उतना कम है। रूपाली माँ बोले तो स्वयं राधा कृष्णा है। थैंक्स रूपाली माँ, ग्रेटिट्यूड रूपाली माँ। रूपाली माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा रूपाली माँ एवं हरे कृष्णा सोलप्रीस ग्रुप के ऑल मेंबर्स, सभी लोगों को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। मैं संतोष भट्ट बैतूल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं सोलपीस ग्रुप में अप्रैल 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं माँ की असीम अनुकंपा एवं असीम प्यार के कारण, असीम करुणा के कारण मैं सोलपीस ग्रुप के द्वारा माँ के द्वारा निर्धारित तीर्थ का कार्यक्रम, जो कि बैजनाथ एवं वृंदावन मथुरा का तीर्थ प्रोग्राम था, जिसमें माँ ने मुझे शामिल किया था, जिसमें मैं माँ के साथ इटारसी से ट्रेन में सम्मिलित हुआ था। जैसे ही इटारसी स्टेशन से ट्रेन चली, अचानक माँ एवं संध्या दीदी, हमारे कोर ग्रुप के मेंबर्स, मुझसे मिलने के लिए आए, ट्रेन में मिलने आ गए। मैं माँ को देख करके, मैंने जो पहले से मन में कल्पनाएं करा हुआ था, हम लोग से व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पे ही जुड़े हुए थे, तो माँ के जो करुणामयी माँ के जो दर्शन की मुझे अभिलाषा थी, वो अचानक से मेरी माँ के एकदम अचानक माँ मेरे सामने आ गई, जिसे देख करके मैं हतप्रभ रह गया। मैं उस पल का वर्णन नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि माँ के जैसे ही मैं मुखारबिंद का मैंने दर्शन किया, तो मैं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा था, जिसमें कि माँ के प्यार इतना ज़्यादा झलक रहा था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। इसके उपरांत मैं अपने कुछ तीर्थ के दौरान जो हमारे जो मिराकल्स हुए हैं, उसका मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। हम लोग जैसे ही तीर्थ के लिए वहाँ से निकले एवं हम दिल्ली होते हुए हम जैसे ही पठानकोट स्टेशन पर उतरे हैं, वहाँ पर सारे ग्रुप मेंबर से जो मिले हैं, जो कि हमें सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ही, बातों से ही हम एक दूसरे के टच में होते थे, किंतु वहाँ पर जैसे ही हम सभी मिले हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हम जन्म जन्म के हम चिर परिचित हैं एवं हम एक दूसरी आत्मा, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। सभी ने हमें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसके लिए हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते।
अब इसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ से पठानकोट पहुँचे एवं माँ रात में ही हम वहाँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए चामुंडा मंदिर में माँ के साथ पहुँचे हैं। वहाँ पर माँ ने जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करी एवं क्लिनजिंग करी है, उसके द्वारा जो क्लियरमेंट हमारे थे कोर ग्रुप मेंबर्स के, उन्होंने ये हमें बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा माँ की कृपा वहाँ पे बरस रही है। और उसके बाद माँ ने आरती के दौरान वहाँ पर जो है ढोल नगाड़ों के साथ हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, डांस किया एवं माँ ने हम सभी लोगों के लिए गिफ्ट दिए, जो कि एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही उसकी बात है। इसके उपरांत हम नेक्स्ट डे बैजनाथ धाम के लिए निकले। वहाँ पर भी माँ ने मंदिर में आसपास बहुत क्लींजिंग करके प्राण प्रतिष्ठा करी एवं हमें बैजनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग की एनर्जी फील करवाई। इसके साथ ही वहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ हमारे ग्रुप के सदस्य लोगों के उसमें किसी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव लोअर इमोशंस वगैरह थे, उनकी भी माँ ने वहाँ पर क्लींजिंग करवाई एवं सभी को साथ में लेकर के माँ वहाँ से हम लोग निकले। इसके साथ ही बहुत हमने वहाँ पे चमत्कार देखे जो माँ के द्वारा ही हमें संभव हो पाया, नहीं तो वैसे हमें कभी ऐसे चमत्कार देखने को नहीं मिल सकते थे। इसके उपरांत हम वहाँ से आकर के वो आसपास के सराउंडिंग एरिया में और भी जो मंदिर वगैरह थे वहाँ भी माँ ने हमें लेकर के गई, वहाँ भी हम लोगों को दर्शन करवाया एवं हम लोग इसके बाद वहाँ से आकर के धर्मशाला के लिए निकले, जहाँ पर हमें नेक्स्ट डे में वहाँ पर तपोवन आश्रम था जहाँ पर भगवान राम सीता जी की मूर्ति स्थापित थी। वहाँ भी उस मंदिर में भी माँ ने क्लींजिंग करके प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और उसके उपरांत वहीं फॉरेस्ट नज़दीक फॉरेस्ट में हम लोगों ने माँ ने एक सेशन लिया जिसमें माँ के द्वारा हम लोगों की आत्माओं को गोलोक लेके गई, क्योंकि हमारे क्लियरमेंट लोगों ने देखा। वहाँ पे हमें अनुभव मैंने स्वयं ने फील किया कि वह अनुभव हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा एक उपहार था, जो कि हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी पूरी संपूर्ण यात्रा के दौरान वह अनुभव बहुत ज़्यादा वो था कि जिसमें हमारी आत्मा श्री प्रभु कृष्ण जी के चरणों में पहुंचती है और वहाँ पे उनके दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। इसके उपरांत वहाँ पे सभी लोगों ने मस्तियाँ करी एवं उसके उपरांत हम लोग धर्मशाला होते हुए वापस नेक्स्ट डे सुबह हम लोग बस के द्वारा मथुरा वृंदावन के लिए निकले एवं मथुरा वृंदावन में भी हम लोगों ने रात में पहुंच करके, जो कि हम लोग रात भर चल करके आए हुए थे, परंतु माँ के की एनर्जी के कारण ही हम 5 बजे पहुंच करके और 6 बजे हम वहाँ से फ्रेश होकर नहा करके गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकल गए। जो कि हमारे वहाँ पहुँचते ही मंदिर में दर्शन वगैरह करने के उपरांत माँ के साथ ही हम लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करी। उस परिक्रमा के दौरान सबसे बड़ा चमत्कार हम लोगों ने यह देखा कि माँ के द्वारा गोवर्धन जी की उसमें मंदिर में एवं उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, जो कि माँ ने क्लींजिंग करके वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा करी एवं वहाँ पर अलग ही क्लियरमेंट लोगों ने देखा कि जो गोल्डन शावर के रूप में वहाँ पर भगवान की एनर्जी हम लोगों पे बरस रही थी, वह अप्रतिम थी। उसके उपरांत जो कि अन्य लोग हमारे ग्रुप में जो थे कि 1.5 साल के बच्चे से लेके 73 ईयर्स तक के ओल्ड मेंबर थे, जिनका कि पॉसिबल ही नहीं था कि पैदल मतलब परिक्रमा करना संभव 21 किलोमीटर के लगभग का, जिसमें कि मैं भी स्वयं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि मुझे भी डायबिटीज़ है और मैं दोनों टाइम इंसुलिन लेता हूं। पर मुझे सबसे ज़्यादा मेरे परिवार द्वारा यही कहा गया था कि आप इस कंडीशन में कैसे इतना लंबा चल पाओगे और कैसे एकादशी उपास में कर पाओगे। पर ये माँ की कृपा और भगवान श्री कृष्ण जी का ही आशीर्वाद रहा कि मैं माँ की कृपा के द्वारा 21 किलोमीटर की परिक्रमा सफलतापूर्वक कर पाया और सभी भगवान के दर्शन कर पाया। राधा कुंड के, उद्धव कुंड के और सारे दर्शन करने के उपरांत माँ की कृपा के कारण ही सकुशल हम लोग वहाँ से आ पाए। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा माँ के अनकंडीशनल लव की वजह से ही हम ये सारी तीर्थ सफल कर पाए। हम ये तीर्थ यात्रा जो ज़िंदगी में हमें कभी भूल नहीं सकता, यह संभव सिर्फ और सिर्फ माँ की कृपा के कारण ही हुआ है। इसके लिए मैं माँ के श्री चरणों में अपने कोटि कोटि वंदन स्वीकार कर वंदन करता हूँ एवं हमारे सारे सोल पीस ग्रुप मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री